हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि विद्युत परिपथ का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों हमने ये भी देखा था कि विद्युत परिपथ के अंदर जो भी अवयव काम में लिए जा रहे हैं उन्हें कौन कौन से प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चों, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में भी हमने समझा था कि हमारे घरों में कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इस भाग में हम समझेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव समझाइए। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही बच्चों विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है। बच्चों, यहाँ पर भी हमने समझा था विद्युत फ्यूज का क्या कार्य होता है कि जब भी किसी परिपथ में एक निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज का जो तार होता है वो पिघलकर टूट जाता है और परिपथ भी कैसा हो जाता है? टूट जाता है। तो क्या होगा? आगे जो है वो अधिक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है और जो हमारे विद्युत उपकरण हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर कि यदि परिपथ में सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो फ्यूज तार पिघल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है। इससे क्या होगा? विद्युत उपकरणों को सुरक्षा प्रदान होती है। तो यही क्या है बच्चों? फ्यूज का कार्य है। चलिए, ये हो गए हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होता है बच्चों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों? हमें यहाँ पर एक माचिस की डिब्बी की खाली जो कार्डबोर्ड ट्रे है उसे हम निकाल लेंगे और क्या करेंगे, इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे हम इस तरह से जो है लपेट देंगे। चारों तरफ हमने क्या कर दिया, इसमें विद्युत तार जो है वो इस तरह से लपेट दिया है और इस ट्रे के अंदर बच्चों हम एक छोटी चुंबकीय सुई रखेंगे और क्या करना है, जो तार के स्वतंत्र सिरे हैं इनको हमें जो है एक स्विच और विद्युत सेल से हम इनको संयोजित कर देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारी चुंबकीय सुई है उसकी दिशा को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और उसके बाद हम जो है एक चुंबक जो है छड़ चुंबक वो इस चुंबकीय सुई के निकट लाएंगे और चुंबकीय सुई में विक्षेप को नोट करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार से चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित होती है। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर इस छड़ चुंबक को हम हटा देंगे और क्या करेंगे, जो हमारा स्विच है परिपथ के अंदर जो हमने स्विच लगाया है उसे हम ऑन कर देंगे। बच्चों, जैसे ही हम क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, चुंबकीय सुई जो है वो हमारी विक्षेपित होगी। यानी कि जिस तरह से छड़ चुंबक को नजदीक लाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही थी, तो जब हमने स्विच को ऑन किया है तब भी क्या होगा, हमारी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम वापस से स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे और फिर हम जो है देखेंगे कि जो हमारी चुंबकीय सुई है वो अपनी आरंभिक स्थिति पर आ जाती है। यानी कि अब उस चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं होता है। तो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी चुंबकीय सुई है बच्चों ये क्या होती है, एक लघु चुंबक होती है जो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है और जब भी हम कोई चुंबक इसके पास में लाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है। और यदि मान लीजिए जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब भी ये चुंबकीय सुई क्या करती है, विक्षेपित होती है। बच्चों, अब ये चुंबकीय सुई में तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि जब भी हम किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो तार है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है और इसी कारण क्या होता है बच्चों, इसके अंदर चुंबकीय प्रभाव हमें दिखाई देता है और इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्योंकि तार में विद्युत धारा उत्पन्न करने पर ही क्या हो रहा है, वह तार चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बच्चों, ये जो चुंबकीय प्रभाव है इसकी खोज की थी हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। ये है बच्चों ओरस्टेड, जिन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि जब भी किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। बच्चों, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जब भी हम उसके पास में चुंबकीय सुई लेकर जाते हैं तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, इन्होंने की थी बच्चों हैंस ओरस्टेड ने।
चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इस विद्युत चुंबक का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। इसके लिए भी हमें एक क्रियाकलाप करना है। क्या करेंगे हम यहाँ पर कि लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील हम यहाँ पर लेंगे। इस तरह से एक कील हमें लेनी है और क्या करना है बच्चों, इसके ऊपर हम विद्युत रोधी लचीला तार जो है वो इसके ऊपर लपेट देंगे। अब ये जो तार है बच्चों, इसको हमने क्या किया है, कुंडली के रूप में हम यहाँ पर प्रयोग में ले रहे हैं। तो कसकर जो है हमें इस कील के ऊपर इसको लगा देना है। अब ये जो हमारा तार है, इसके जो स्वतंत्र सिरे हैं बच्चों, इसको हम स्विच से होते हुए एक विद्युत सेल से संयोजित कर देंगे। यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया है और यहाँ पर जो है हमने विद्युत सेल लगा दिया है। इस तरह से एक परिपथ का निर्माण हमने यहाँ पर कर लिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ ऑल पिन लेंगे हम, छोटी छोटी पिन लेंगे, जिनको हम जो है इस कील के पास में, जो कील का निचला सिरा है उसके समीप ले जाएंगे। बच्चों जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी ऑल पिन है वो इस कील से चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जैसे हमने स्विच को ऑन किया है तो परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा, यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमें दिखाई देगा और क्या होगा, जो की पिन है हमारी वो इस कील की नोक से चिपक जाती है। अब बच्चों जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो वापस से क्या होगा, पिन जो है वो इस कील के सिरे से नीचे गिर जाएगी, यानी कि अब इससे नहीं चिपकती है। बच्चों इस क्रियाकलाप में भी हमें एक सावधानी ध्यान रखनी है कि हमें जो है एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित नहीं करनी है। नहीं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कि परिपथ में यदि मान लीजिए हमने इसे संयोजित ही छोड़ दिया है, स्विच को हमने ऑन ही छोड़ दिया है, तो जल्दी हमारे सेल क्या हो जाएंगे बच्चों, दुर्बल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें अधिक देर तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। बच्चों अब यहाँ पर हो क्या रहा था प्रयोग में कि जब भी हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो जो हमारी कुंडली है ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है और जैसे ही इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो रुक जाता है, जब भी हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, अब कुंडली जो है चुंबक नहीं बनी रहती है, यानी कि पहले वाली स्थिति में आ जाती है और इसीलिए क्या हो रहा है, ये जो चुंबकत्व है इसका ये नष्ट हो जाता है। बच्चों जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की और वो कुंडली जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है तो इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रभाव को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और इस कुंडली को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम क्या कर रहे थे यहाँ पर कि जैसे हमने विद्युत धारा तार में प्रवाहित की तो एक चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर उत्पन्न होता है और जो हमारी कुंडली है वो विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। बच्चों इस विद्युत चुंबक को और अधिक प्रबल बनाया जा सकता है। ये जो क्रेन आदि होती है उनके अंदर प्रयोग में लिया जाता है इस विद्युत चुंबक को, जिससे क्या किया जाता है, अत्यंत भारी वस्तुओं को उठाया जा सकता है। लोहे की जो बहुत भारी भारी ब्लॉक होते हैं या भारी भारी वस्तुएं होती है जिनको हम आसानी से नहीं उठा सकते हैं, तो ये विद्युत चुंबक जो है वो क्रेन में लगा दिए जाते हैं और इन भारी वस्तुओं को उस समय आसानी से उठाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। जहाँ पर भी मान लीजिए हमें लग रहा है कि इस कचरे के अंदर चुंबकीय पदार्थ जो है वो अधिक मात्रा में है तो वहाँ पर विद्युत चुंबक का उपयोग जो है उस कचरे को अलग करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बच्चों डॉक्टर के द्वारा छोटे विद्युत चुंबकों का उपयोग आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यदि मान लीजिए हमें लग रहा है कि हमारी आंख में कोई चुंबकीय पदार्थ गिर गया है और वो अत्यंत छोटा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, छोटे विद्युत चुंबकों की सहायता से उनको बाहर निकाल देता है। चलिए बच्चों आगे हम इस चुंबकीय प्रभाव पर आधारित दूसरी युक्ति की बात करते हैं। वो क्या है बच्चों, विद्युत घंटी। बच्चों इस तरह की विद्युत घंटी आपने अपने घरों में देखी होगी। तो इस विद्युत घंटी के अंदर भी क्या होता है, विद्युत चुंबक यहाँ पर लगा होता है। बच्चों क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पर जो है इस विद्युत घंटी में लोहे के टुकड़े पर जो है तांबे के तार की कई फेरियां होती है, यानी कि इस तरह से जो है कुंडली का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ में बच्चों यहाँ पर जो है एक लोहे की पत्ती लगी होती है और इस पत्ती से बच्चों एक संपर्क पेच जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी ये जो विद्युत चुंबक है इसके पास में क्या है, एक लोहे की पत्ती लगी हुई है और इस पत्ती के ऊपर जो है एक इस तरह से एक हथौड़ा भी लगा होता है। अब ये विद्युत घंटी जो है वो किस तरह से कार्य करती है बच्चों, उसको समझते हैं। जब भी क्या होगा बच्चों, लोहे की पत्ती जो है वो पेच के संपर्क में आएगी। देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए, ये जो लोहे की पत्ती जो है इस संपर्क पेच के संपर्क में आती है तो क्या होता है, परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर होता है। इस समय बच्चों जो कुंडली है वो विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है और कुंडली क्या करेगी बच्चों, जब यहाँ पर ये चुंबक बन गई है तो इस पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब पत्ती कुंडली की ओर आकर्षित होगी तो क्या होगा, इसके ऊपर लगा हुआ जो हथौड़ा है
वो भी इसकी तरफ आकर्षित होता है और जब इससे टकराता है तो क्या होता है बच्चों, ध्वनि उत्पन्न होती है, घंटी बजती है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर तो क्या हो गया, हथौड़ा घंटी से टकराया और ध्वनि उत्पन्न हो गई। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक क्रिया और होती है कि जैसे ही लोहे की पत्ती जो है वो आगे की ओर गति करती है तो इसका संपर्क जो है इस संपर्क पे से टूट जाता है। यानी कि फिर से क्या होगा बच्चों, ये जो लोहे की पत्ती है अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। कुंडली जो है अब चुंबक नहीं रहेगी, वापस से क्या होगा, लोहे की पत्ती पीछे चली जाएगी और क्या होगा, ये जो हथौड़ा है ये भी पीछे आ जाएगा। फिर जैसे ही मान लीजिए ये लोहे की पत्ती फिर से संपर्क पे से टच करेगी और क्या होगा, यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर कैसे समझेंगे इसे, कि जब भी लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो क्या हो जाता है, परिपथ यहाँ पर पूरा हो जाता है और कुंडली में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, कुंडली जो है वो हमारी विद्युत चुंबक बन जाती है और लोहे की पत्ती को यह अपनी ओर आकर्षित करती है। लोहे की पत्ती को आकर्षित करेगी तो क्या होगा बच्चों, पत्ती के सिरे पर जो हथौड़ा जुड़ा हुआ है वो भी इस घंटी से टकराएगा और घंटी से टकराएगा तो क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। इसके अलावा बच्चों जब विद्युत चुंबक क्या कर रही है, लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करता है तो परिपथ भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि जो लोहे की पत्ती आगे की तरफ आ गई और इसका जो संपर्क है वो इस संपर्क पे से टूट जाता है। इस स्थिति में क्या होता है बच्चों, जो कुंडली होती है वो विद्युत चुंबक नहीं रहती है और क्या होगा, वापस से ये लोहे की पत्ती को अपनी ओर भी नहीं खींचेगी और जो लोहे की पत्ती है वो अपनी मूल स्थिति में आ जाती है और फिर से क्या करेगी, पुनः संपर्क पे से स्पर्श करती है। फिर वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिपथ पूरा हो जाता है और फिर यही क्रिया जो है वो बार बार दोहराई जाएगी। विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी और हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर क्या हो जाता है, हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार से घंटी जो है वो बजती है, घंटी की ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।